आज की माध्यम कहानी रूपक शर्मा की जुबानी। दोस्तों, मेरी इस बार की कहानी जुड़ी है उस रिश्ते से जो जीवन भर एक दूसरे का दामन थामकर अपनी जीवन रूपी नैया को पार करते हैं। यह सच्ची कहानी है दोस्तों, एक बुजुर्ग दंपति की जिसकी उम्र लगभग 70 से 75 साल थी। मैं कभी कभार उनके घर जाया करता था कॉफी पीने के लिए, क्योंकि आंटी काफी अच्छी कॉफी बनाती थी। हमेशा की तरह आंटी कॉफी का डिब्बा अंकल के पास लाती और उसे खुलवाने के लिए कहती। अंकल थोड़ा जोर लगाकर उसे खोल ही देते थे। मुझे उनकी ढलती उम्र पर दया आई और मैं उनके लिए हर प्रकार की बोतल का ढक्कन खोलने वाली मशीन लेकर पहुंचा। कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं एक बार आंटी अंकल के पास पहुंचा। हर बार की तरह आंटी कॉफी का डिब्बा अंकल के पास लेकर आई और बोली, जरा इसे खोल दीजिए। मुझे अचरज हुआ कि मैंने इन्हें ढक्कन खोलने की मशीन लाकर दी है, फिर भी अंकल से डिब्बा क्यों खुलवा रही हैं। मैंने कहा, आंटी मैंने मशीन लाकर तो दी है, फिर आप अंकल को क्यों तकलीफ दे रही हैं। जानते हो दोस्तों, उस बुजुर्ग महिला ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बेटा, बोतल का ढक्कन तो मैं भी खोल सकती हूँ, पर उनके पास जाकर उन्हें यह एहसास कराती हूँ कि आज भी वो बहुत ताकतवर हैं। मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। उनके बिना मेरी बोतल नहीं खुल सकती। बस दोस्तों, यही परिवार है जहाँ पति पत्नी एक दूसरे को एहसास दिलाएं कि एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चल सकता। कहते हैं पत्तों सी होती है जिंदगी। कई रिश्तों की उम्र कभी सूखे तो कभी हरे। तो क्यों न हम जड़ों से रिश्ता निभाना सीखें। पेड़ बूढ़ा ही सही, उसे आंगन में रहने दो, फल नहीं तो छाया जरूर देगा। इसी तरह हमारे बुजुर्ग हैं, जब हमारे घर की शोभा हैं वो। सच में होना तो यही चाहिए कि वो हमारे पास नहीं, बल्कि हमें उनके पास रहने के शब्दों का सृजन करना होगा। कहते हैं कि बुजुर्ग की चप्पल घर के बाहर खुली हो तो किसी की बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं होती। हमारे बुजुर्गों का सम्मान ही हमारे आने वाले बुढ़ापे की सच्ची तस्वीर है। तो दोस्तों, सामाजिक प्रेरणा से रची इस कहानी का मूल उद्देश्य बस इतना है कि हमारे आंगन में बुजुर्गों की छाया हमें बनाए रखना है। धन्यवाद।